पूरा हो चुका है। अब उसके ऊपर के तलों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। दूसरे तल का और तीसरे तल का भी कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जबकि तीसरे तल के लिए पत्थरों की घिसाई और दरवाजों का काम अगले 4 से 5 दिनों में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। कहीं लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी की जा रही है, तो कहीं पत्थरों में अपनी कलाकारी के जरिए उकेरी गई प्रतिमा में जान भरने की कोशिश जारी है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इस वक्त हर राम भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पत्थरों की घिसाई की जा रही है, तो कहीं लकड़ियों पर लगातार चोट मारकर ऐसी शानदार नक्काशी उकेरी जा रही है। पत्थरों की घिसाई का यह काम रामलला के मंदिर के तीसरे तल के लिए चल रहा है। इनसे मिले ये राजस्थान से आए हुए राम भक्त लाल शंकर कटारा है, जो करीब साल भर से यहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल शंकर कटारा की दिली इच्छा थी कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकें, और आज 1 साल से लाल शंकर कटारा अपने 25 लोगों की टीम के साथ अयोध्या में टिके हुए हैं। इस समय तीसरा मंजिल का है, सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। तो कितने सालों से बाबूजी काम कर रहे हैं आप इसका? हम इसमें कर रहे हैं 2001 से काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? अभी हो गया 22 साल। कैसा लग रहा है भगवान का काम करने से? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के काम में मन लगा है, और भगवान के काम में मेरी अब जिंदगी गुजर जाए तो सही है। राम मंदिर के पहले फ्लोर की तैयारी लगभग आखिरी चरण में है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मंदिर में दरवाजे लगाने का काम भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब रामलला के मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों को देखिए, शानदार नक्काशी। मंदिर की दीवारों से लेकर इन दरवाजों तक हुआ ये शानदार काम इन कारीगरों की मेहनत की गवाही दे रहा है, और इन्हें 19 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के तीसरे तल के लिए भी दरवाजे तैयार हो चुके हैं। मंदिर में अब तक 16 दरवाजे लगाए जा चुके हैं, और लगभग 5 से 6 दरवाजों को लगाए जाने का काम अभी बाकी है। मंदिर के दरवाजों पर इन कलाकृतियों को उकेरने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अभी 18 का डोर लेके गया, अभी सोना का 16 डोर ऐसा सोना, बाकी अभी 4-5 डोर लगाने गए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मशहूर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी को अब फाइनल टच देने का काम जारी है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है, और 500 साल बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारत और विदेश के कई मेहमानों को अयोध्या में इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर बिहार के सीतामढ़ी में ट्रक्स में भर भर कर उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। मिथिलावासी ऐसा मानते हैं कि माता जानकी उनकी बेटी हैं और प्रभु श्री राम उनके पाहुन यानी दामाद। मिथिला में परंपरा है कि जब बेटी के ससुराल वालों में नया घर बने तो उसके मायके से भार यानी भेंट दिया जाता है। 22 जनवरी को रामलला भी अपने नए घर में विराजेंगे, इसलिए मिथिलावासी प्रभु श्री राम को उपहार भेज रहे हैं।
अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। पुनौरा धाम में जश्न का माहौल। रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे, ससुराल से आए आभूषणों को धारण करेंगे। मां जानकी के मायके सीतामढ़ी में रिवाज है कि गृह प्रवेश के शुभ मौके पर पत्नी के मायके से उसके ससुराल में भार यानी भेंट दी जाती है। इन दिनों पूरे मिथिलांचल से ट्रक भर भर कर भेंट अयोध्या पहुंच रही है और हर भेंट को श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय संभाल कर रखे जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम अपने नए घर में पधारेंगे। इस मौके पर सीतामढ़ी में उत्सव का माहौल है। पूरे सीतामढ़ी के लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक मां जानकी के पुनौरा धाम में भार जमा करा रहे हैं, जिन्हें ट्रकों में भरकर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को सीतामढ़ी से 7 ट्रकों में 11,000 टोकरियों में भगवान राम के लिए भेंट रवाना हुई। इस मौके पर पुनौरा धाम में किसी महोत्सव जैसा माहौल रहा और महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मिथिला की महिलाएं झूम रही हैं। अपनी बेटी के ससुराल में उपहार भेजने के मौके पर शगुन लोकगीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मिथिला की महिलाएं कौन कौन से उपहार अपने पाहुन यानी प्रभु श्री राम को भेज रही हैं, सुनिए जरा। देखिए, आज मेरी बेटी जा रही है नया घर में, अपना गृह प्रवेश करने जा रही है। हम लोग यहाँ से इतना सारा सामान दे रहे हैं, मिठाई, लड्डू, जेवर, गहना सब दे रहे हैं। इतना खुशी से हम लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इससे सौभाग्य से बात क्या है। और मोदी सरकार, योगी सरकार के हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से आज हम लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, धन धन हो गए हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीतामढ़ी से गहने भेजे जा रहे हैं, चांदी के बन भेजे जा रहे हैं। मां सीता की रसोई के लिए तमाम सामग्री भेजी जा रही है। जाड़े का मौसम है, इसलिए राम के लिए रजाई, तकिया, चादर, पर्दे भी भेजे जा रहे हैं और श्री राम के नाम से भेजा जाने वाला हर सामान अयोध्या में मौजूद चंपत राय संजो कर रखे जा रहे हैं। तो अभी अयोध्या पर जानकी जी प्रसन्न है। अयोध्या का ये दृश्य जानकी जी की प्रसन्नता का दृश्य है। जानकी जी खुश है। हम लोग जानकी जी के तरफ 22 जनवरी तक सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिला से यूं ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए उपहारों का तांता लगा रहेगा। चंपत राय का कहना है कि खाने पीने की चीजों को प्रभु को प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांट दिया जाएगा और कीमती आभूषणों को ट्रस्ट के संरक्षण में रखा जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच राम की नगरी में राम नाम की गूंज हो रही है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम के आगमन की पूरे देश में भव्य तैयारियां जारी हैं। राम लला के उद्घोष में सारा जगत झूम रहा है। मंदिरों से लेकर मठों तक, शहर से लेकर कस्बों तक, गांवों तक, चाक चौराहों तक, हर कहीं श्री राम के नाम का गान जारी है।
अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि धार्मिक किताबों का तीर्थ माना जाने वाला गीता प्रेस इस वक्त श्री रामचरितमानस की मांग पूरी करने में अक्षम है। और ये बात खुद गीता प्रेस प्रबंधन स्वीकार कर रहा है। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की उपलब्धता मौजूदा वक्त में उसकी मांग से कहीं ज्यादा कम है। पिछले वर्ष से और अभी अगर देखा जाए तो मांग में अचानक बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब हम तो इतनी तैयारी तो हमारे पास है नहीं कि मैं अचानक 2 लाख 4 लाख रामचरितमानस छाप के दे दूं, लेकिन पिछले दिनों से लगभग 1 लाख प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद ही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे विश्व में हर सनातनी जश्न में झूम रहा है। इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि गीता प्रेस को रामचरितमानस के स्टॉक की कमी का सामना करना पड़ा है। लेकिन प्रबंधन इस कमी को भी हंसते हंसते स्वीकार कर रहा है और इस खुशी के मौके पर प्रबंधन ने धार्मिक किताबों की छपाई 2 गुनी रफ्तार से शुरू कर दी है। पिछले दिनों से लगभग 1 लाख प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद ही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत जगह मुझे विनम्रता के साथ ये अनुरोध करना पड़ता है कि भाई हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास स्टॉक नहीं है। गीता प्रेस हर महीने करीब 75,000 रामचरितमानस की कॉपी छापता है। इस वक्त एक साथ 1 लाख से 1.5 लाख रामचरितमानस की कॉपी की डिमांड है। गीता प्रेस ने अक्टूबर से दिसंबर तक 3,27,000 कॉपी छापी थी, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। पिछले साल प्रबंधन ने करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की किताबें बेची हैं। गीता प्रेस प्रबंधन की तरफ से करीब 10,000 कॉपी को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया है। दिल्ली, जयपुर, कानपुर समेत कई शहरों से श्री रामचरितमानस की कॉपी की डिमांड आई है, जिसे जल्द पूरा करने का भी प्रबंधन ने भरोसा जताया है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।